आपका मूड क्यों ऑफ है? आपको तो खुश होना चाहिए। भाई इतने दिनों बाद आए हैं, आपको अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने चाहिए और आपको देखें तो। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन तुम्हारे डैड मेरा मूड ठीक रहने थे तब ना। क्यों? अब क्या किया उन्होंने? वही, अपने भाई की फैमिली को जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ाना, उन्हें मुझसे ज्यादा वैल्यू देना। अब सुफियान आया तो उससे ऑर्डर कर दिया है कि कल खुद जाके आलिया से मिल के आए। तो इसमें मूड खराब करने वाली कौन सी बात है मॉम? आपको क्या लगता था कि डैड ऐसा नहीं करेंगे? मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। क्यों? आलिया कोई मलिका आलिया है जो पहले जाके उससे मिल के आए? नहीं मॉम, बेशक वो मलका नहीं है, लेकिन डैड उनको और उनकी फैमिली को ना रॉयल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। तभी तो भाई को वहां जाकर मिलने का हुक्म दिया है उन्होंने। और आप तो ना शुक्र करें कि आपसे पहले वो आलिया चची के पास नहीं लेके गए उनको, वरना आप क्या ही कर लेती। ऐसे ले जाते। उसकी माँ मैं हूँ, आलिया नहीं है। मॉम, डैड कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप में इतनी पावर है ना तो रोक लें भाई को वहां जाने से। नहीं रोक सकती ना तो अपना दिल भी क्यों जला रही हैं? वैसे मॉम एक बात तो है, भाई वहां जाने से मना भी कर सकते थे। मुझे और अरसलान को उनसे मिलना नहीं पसंद, उसी तरीके से भाई भी मना करते थे वहां जाने से। मैं आपको समझा रही हूँ मॉम, डैड और भाई सेम ही नेचर के हैं, तो आप बचा लें भाई को। क्या कहना चाह रहे? मेरा मतलब जायशा है मॉम। डैड जायशा को बहुत पसंद करते हैं। कहीं यही तो रीजन नहीं है कि डैड भाई को वहां लेकर जा रहे हैं मिलवाने के लिए? सोचें सोचें मॉम, अभी भी आपके पास वक्त है, कहीं देर ना हो जाए। साइशा और सुफियान? नहीं नहीं, इन लोगों को एनेक्सी तक तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस घर में नहीं, ये तो मैं कयामत तक नहीं होने दूंगी। हे ब्यूटीफुल। हे बेटू, क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा, क्या सोची थी मेरे बारे में? यार फिजा, इंसल्ट किया तुम्हारी माँ ने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं चुप बैठा रहा हूँ, वरना तुम मेरी हैसियत जानती हो। मेरे सामने जुबान चलाने वाले की जुबान काट देता हूँ मैं। अरसलान, ऐसा तो ना कहो, अम्मा है वो मेरी। हाँ, तुम्हारी अम्मा है भाई, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने जो मेरे साथ किया वो ठीक था। अरे धोखा दिया मुझे, धोखा। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आमिर घर आया है? तुमने क्यों नहीं बताया? अरसलान, क्योंकि मुझे पता था तुम बहुत गुस्सा करोगे, और देखो मैं उसको इतनी वैल्यू ही नहीं देती कि तुमसे उसका जिक्र करूं। तुम वैल्यू नहीं देती, लेकिन माँ तुम्हारी पूरी पूरी इंपॉर्टेंस देती है उसको। सब समझ रहा हूं मैं, लेकिन अपनी माँ को एक बात समझा दो, अगर कुछ उल्टा पुल्टा सोचा भी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उनके लाडले भतीजे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, ये मैं तुम्हें बता दूं अभी से। उसको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा छोड़ो अरसलान, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। भाई इसका एक ही हल है, तुम अपने अम्मी अब्बू को ले आओ ना और मुझे यहाँ से ले जाओ। अरे ले जाऊंगा भाई, लेकिन फिलहाल के लिए आमिर तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए। समझ आई बात की मेरी? अच्छा छोड़ो ना, मैं सॉरी कर रही हूँ ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पक्का नहीं मिलूंगी सामिर से। सुफियान, तुम जब से गए हो ना, तब से सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अपना घर अधूरा अधूरा लगता था। अब तुम आ गए हो तो घर एक बार फिर मुकम्मल लगने लगा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वापस आके। पता है, बहुत तरसा हूं मैं इस तरह आपकी गोद में सुकून से सर रख के ढेर सारी बातें करने को। आपको पता है मॉम,
बाहर जाके मुझे एक बात का एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपनों के साथ और उनके प्यार से मिलती है। और हाँ, ये भी पता चला कि माँ कितनी अजीम होती है, उसकी मोहब्बत अपने बच्चों के लिए कितनी सेल्फलेस होती है, इतनी सेल्फलेस कि वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है उनके लिए। माँ तो जीती ही अपनी औलाद के लिए है। यस, यू आर द बेस्ट मॉम, जो हमसे बहुत प्यार करती हैं। सुफियान, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से ख्वाब देख रखे हैं। अब तुम आ गए हो ना, तो एक एक करके सारे ख्वाब पूरे करूंगी। अच्छा, कैसे ख्वाब? ख्वाब तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी शादी। मुझे तुम्हारी शादी का ना बहुत शौक है, बहुत जल्दी करना चाहती हूँ, फौरन। गलियां मेरियां भुल गई। हेलो, कैसी हो स्वीटहार्ट? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस बोर हो रही थी, शाही नहीं करने को। अरे बोर क्यों हो रही हो भाई? मैं हूं ना। तुम रेडी हो? चलते हैं बाहर कहीं। अभी तो आमिर आया हुआ है, अगर अभी अरसलान आ गया तो एक हंगामा खड़ा कर देगा। तुम अभी आओगे? हाँ, क्यों? अभी नहीं आ सकता? नहीं, अरसलान तुम ना अभी नहीं आओ, बाद में आ जाना। ये तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, अभी ना आओ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो अरसलान दरअसल आमिर आ गया, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? ये आमिर क्या करने आया तुम्हारे घर? अरसलान वो अम्मा से मिलने आया है। ये आमिर आया हुआ है इसलिए तुम मुझे आने से मना कर रही हो। सब समझ रहा हूँ मैं, यही बात है ना? नहीं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मना। ये आमिर तो गया मेरे हाथ से। क्या वाह, क्या कह रहा था अरसलान? क्या कहने अम्मा, सुन लिया उसने सब कुछ गुस्से में। वो और तुमको क्या जरूरत थी बोलते हुए आने की? अरे मुझे क्या पता था कि तू उसके साथ फोन पे लगी हुई है। बहुत मारा, जान ही निचोड़ा हमारी। कमबख्त ना आपका वो आमिर है जो आ जाता है जान का अजाब बनने। अब अरसलान आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्या करेगा। तू तैयार हो, ये कमबख्त मारा गले की हड्डी बन गया है, इसके लिए भी कुछ ना कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। चल जल्दी से तैयार हो गया, पैसे निकलवाने आमिर से। मत जाओ यार। अरसलान प्लीज फोन उठा लो। अरसलान कम था, जब सुफियान को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। या अल्लाह प्लीज इस मुसीबत से मुझे निकाल लो। मैं भाई से कहूँगी।